हाँ जी भाई जाओ, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ पर भी होंगे वहाँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आसपास के सभी लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। तो जी आपका ये ट्रैवल शिवा जो है वो पहुंच गया है गोवा। गोवा कैसे पहुंचा है अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरे पुराने वाले वीडियोस को देख के ये पता लगा सकते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ और कैसे पहुंचा। तो जी ऐसा है, आज रूही का जन्मदिन है तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसी जगह पे चलते हैं जहां पर हम दोनों में से कभी कोई गया नहीं है, तो सब कुछ नया होगा, नई यादें बनेंगी और इवन आपके लिए भी एकदम कुछ नया होगा। तो मैंने प्लान किया है, मैंने क्या एक्चुअली कहूँ तो परमात्मा ने प्लान किया है, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ और उनको उनके इस दिन को यादगार बनाने के लिए हम और आप आओ थोड़ा सा जादू चला रहे। सीक्रेट है। अब भाई जनता जनार्दन से कहाँ कुछ बातें छिप पाती हैं और हम तो चाहते ही आपको सब कुछ बताना। तो जी ऐसा है, हम हैं इस समय गोवा की वन ऑफ द बेस्ट 5 स्टार होटल जिसका नाम है ताज फोर्ट अगवाड़ा। यहाँ पर ना कभी मैं आया हूँ और ना ही रूही, और इनको यहाँ पर लाने का जो मेरा रीजन है वो है इनके चेहरे की ये मुस्कुराहट। तो जी आपके इस ट्रैवल शिवा ने सन 2021 1 जनवरी को शुगर छोड़ दी, इसलिए मैं तो मीठा नहीं खा सकता, पर उन लोगों को देख के ये जरूर बता सकता हूँ कि मीठा खाते समय उनके दिमाग में शायद कुछ ऐसा ही चल रहा होगा, सब कुछ स्लो मोशन। वाह। But you need to dance with Sir. There's one dance. Dance with him. Yeah, one love song. Close your eyes and I'll kiss you. Remember what we said. Remember I'll always be true. And while I'm far away, I'll do every day that sense of my living. तो जी लोगों के इतने प्यार और ब्लेसिंग्स के बाद हम दोनों ने सोचा कि थोड़ा आराम करते हैं और शाम को चलेंगे बीच पर, ताकि मदर नेचर से उनकी और ब्लेसिंग ले सकें। और वैसे भी गोवा में अगर आप शाम अपने कमरे में बिता रहे तो इससे बड़ा क्राइम और कोई हो भी नहीं सकता। मुझे आज तक ऐसा लगता था कि ताज को टच करके ये जो बीच है वो इसका प्राइवेट बीच है, और आज मेरी जीके मैंने और बढ़ा ली। एक्चुअली ताज को लग के जो बीच है वो पब्लिक बीच है, तो यहाँ पर कोई भी आ सकता है, बैठ सकता है और सनसेट को और सनराइज को निहार सकता है। होटल ताज को लग के इसी की ही एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ताज विलेज। ये भी बहुत खूबसूरत है और ये है ताज फोर्ट अगवाड़ा। आज समंदर थोड़ा सा रफ है, थोड़ा रौद्र रूप में है, इसीलिए कोस्ट गार्ड्स ने आज ये फ्लैग्स यहाँ लगा रखे हैं। Because he doesn't drink. Because I don't drink. Thank you very much. भाई साहब को ताज्जुब हुआ कि इंसान 2 और क्लास 1, ऐसा क्यों?
हैप्पी बर्थडे। क्योंकि मैं गिलास से नहीं पी रहा, पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो मैं पी रहा हूं उसमें अल्कोहल नहीं है। हाय, इतना प्यार, इतना प्यार। Oh wow. This is a special turn down the chef has done for you all. With the picture of both of you. Thank you. So sweet. Thanks a lot. Thank you. Thank you. सच कहूं तो होटल मैनेजमेंट के इस प्यार से, उनकी इस केयरिंग से और शेफ के इस गेस्चर से मेरा दिल थोड़ा सा पिघल गया। वाह, बहुत खूबसूरत। नज़ारा जो है ना, इससे ज़्यादा और खूबसूरत और क्या हो सकता है जब पीछे हो फुल मून और साथ में हो मेरा मून। क्या बात है। आज मोहतरमा का है जन्मदिन और उनके साथ में साल का पहला पिंक मून। साल का पहला पिंक मून। Yes. क्या बात है। Yeah, and I need a pasta, but let me pizza first. Then order pasta. How much time will it तो वैसे तो ताज अगवाड़ा होटल में कुछ टोटल 3 रेस्टोरेंट हैं, पर इस समय कोविड के चलते सिर्फ एक रेस्टोरेंट को ही इन्होंने शुरू कर रखा है। वैसे तो मैं खुद से कुछ खास ऑर्डर करता नहीं, क्योंकि मैं बाहर का कुछ खाता नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ को पिज़्ज़ा और पास्ता पसंद है, तो हमने वही खाया। लाइफ में और कुछ रहे ना रहे, एक चीज़ बहुत ही बढ़िया हुई है, और वो क्या है, अपना नेचर के साथ में कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया है। आओ देखो क्या है, आज है फुल मून, साथ में हमारी मोहतरमा मतलब मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन, और साथ ही साथ आज है गोवा में बारिश का दिन। वाह, हाय 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 हाय। हैप्पी बर्थडे। Thank you. इससे बढ़िया नेचर का गिफ्ट और क्या हो सकता है इनको इनके बर्थडे पे। First full moon of the year मेरे बर्थडे पे, पहली बारिश ऑफ द ईयर मेरे बर्थडे पे। फर्स्ट पिंक फुल मून। पिंक फुल। पिंक जी, रात भर बादलों ने जमकर बैटिंग की, धुआंधार चौके छक्के बरसाए बारिशों को। देखिए ना, रात इतनी खूबसूरत रही तो बेशक सुबह तो सुहानी होनी ही है। सुन सकते हैं आप? वाह। अब जब सुबह इतनी खूबसूरत हो तो इसे आंखों के साथ साथ पूरे शरीर के लिए बढ़िया बनाना हमारा कर्तव्य है। तो जी, मैं और रूही दोनों निकल पड़े इस जगह को और करीब से देखने, और साथ ही साथ सेहत को और बेहतरीन बनाने। मैं तो आप सभी से यही कहता हूं कि जब भी कहीं जाएं तो वहां की सुबह को जरूर एक्सपीरियंस करें। अब शरीर से इतनी मेहनत कराने के बाद में मैंने सोचा थोड़ा इस्तेमाल दिमाग का भी किया जाए। तो ये शतरंज की बिसात देखकर मैंने रूही से कहा, क्यों, क्या कहते हो जाए 2-2 हाथ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और लेके गए सीधा रेस्टोरेंट में, और वो बोले, अरे छोड़ो उस शतरंज के बोरिंग गेम को, आओ मेरा फेवरेट गेम खेलते हैं, भोजन। और मैं भी फिसल गया। अब वैसे तो मैं रूही की हमेशा तारीफ करता रहता हूं, पर एक जगह पर आकर मैं भी अटक ही जाता। ये देखिए,
हर चीज कितनी अव्यवस्थित है। और दूसरी तरफ ये देखिए, मेरे कपड़े सारे के सारे हैंगर पर हैं, पर इनके कपड़े ऐसे ही बिखरे हुए हैं। आखिर क्यों? आइए आपको इस खूबसूरत सी प्रॉपर्टी जिसका नाम है ताज फोर्ट अक्वाड़ा, गोवा में, इसका एक छोटा सा एक टूर कराता हूँ। आइए। जब हम गोवा के बारे में बात करते हैं, हम वास्को डी गामा का नाम भी ज़रूर सुनते हैं। ही बॉर्न इन 1469 इन पुर्तगाल। वो पहला यूरोपियन था जिसने भारत की खोज की 20 मई सन 1498 में। पर बंदे की किस्मत देखिए, वो 11 सितंबर 1524 को गोवा पहुंचा और यहाँ से कोचीन गया। वहाँ जाकर उसकी मलेरिया से मौत हो गई। तो कभी कभी मुझे कुछ पेड़ों को देख के दिल से ऐसा महसूस होता है कि यार ये मतलब क्या है, मतलब ये बरगद का पेड़ और ये पीपल का पेड़, लार्जर देन लाइफ, जो अपनी लाइफ को, इस अर्थ को हमें करीबन 500 साल तक देते हैं, 100 साल तक देते हैं, जिनकी उम्र हमसे कई गुना ज़्यादा होती है। इस पेड़ में कुछ तो बात है। अब नेचर से ये कनेक्शन बनाते बनाते और इस पूरे होटल का एक छोटा सा टूर करते करते मैं पहुंचा यहाँ की लॉबी में। पर लॉबी में मुझे कोई ज़्यादा दिखाई नहीं दिया क्योंकि कोविड है, स्टाफ कम है। तो मैंने सोचा चलो अब चलते हैं अपने घर में, अपने रूम में, क्योंकि यहाँ आकर हाय एक सुकून है। पहले भी गोवा में 2 और ताज है, वहाँ पर भी रुका हुआ हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है ताज फोर्ट अक्वाड़ा, और यहाँ की ये जो प्रॉपर्टी है, वाह क्या बात है। एक एक चीज़ जो है वो बहुत ही सोच समझ के बनाई और लगाई गई है। जब सब कुछ लाइफ में इतना अच्छा हो रहा हो तो मैं अपने अंदर उफन रहे उन अल्फाजों को अपनी कलम से कोरे कागज़ पर उतार देने का ये मौका कैसे ज़ाया होने दूंगा। मैं पिछले कुछ 7 या 8 दिनों से गोवा में हूँ और अभी तक रिलीजियसली, पता नहीं शायद ऊपर वाला भी यही चाहता, मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा है जिस दिन मैं शाम को सनसेट के टाइम पे बीच पर जाकर मैंने डुबकी ना लगाई। तो मैंने ये सोचा कि जो ये कंटिन्यूटी है इतने दिनों की, इसे जारी रखते हैं और विटनेस करता हूँ इस खूबसूरत आग के गोले को इस नमकीन पानी की बाहों में कहीं खो जाते हुए। ये इन दोनों का प्यार ही तो है जो एक दूसरे के साथ न जाने लाखों करोड़ों सालों से होता चला आया है। अब देखो बादशाह, ऐसा है कि हम अक्सर झील में भी डुबकी लगाते हैं, हम अक्सर समुद्र में भी डुबकी लगाते हैं, और यहाँ गोवा में तो एवरीडे लगा रहे हैं। तो यार थोड़ा तो ढिंचा कुछ होता है ना। चीयर्स। वाह, लग्जरी के भी अपने ही मजे होते हैं, और इस प्रॉपर्टी में तो सच में मजे हैं। तो अब वैसे भी यार हम दोनों के बीच में, आप में और मेरे में, कोई ऐसी प्राइवेट चीजें तो है नहीं, और जो थोड़ी बहुत है वो सिर्फ प्राइवेट ही रहे। इसलिए cheers।